इस खास विश्लेषण में हम सब एक ऐसे जबरदस्त और ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जो भारत की पूरी तस्वीर बदल रहा है। हम सिर्फ एक नौकरी ढूंढने वाले देश से एक ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बन रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे काम करने के तरीके, बिजनेस के मॉडल्स और पूरी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जड़ से बदल रहा है। आज हम उस मास्टर प्लान को समझेंगे जो ये तय करेगा कि आने वाले 10-20 सालों में अगली बिलियन डॉलर कंपनियां कैसे और कहां से बनेंगी। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए जरा इस तुलना पर गौर करते हैं। पुराने बिजनेस मॉडल और आज के इस सुपरफास्ट डिजिटल फ्यूचर में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समय में एक सफल बिजनेस का मतलब होता था एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना, सिर्फ अपने आसपास के लोकल मार्केट पर निर्भर रहना और सैकड़ों कर्मचारियों को मैनेज करना। लेकिन आज गेम पूरी तरह बदल चुका है। भविष्य का व्यापार मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल इंटरनेट ऑडियंस और डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टिका है। मतलब आज एक अकेला इंसान सिर्फ अपने लैपटॉप और इंटरनेट के दम पर करोड़ों का ग्लोबल बिजनेस चला सकता है। और ये स्पीड तो बस अभी शुरू ही हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस आर्थिक विकास और इस शिफ्ट की जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। देश के अंदर ये जो मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है ना, ये असली गेम चेंजर है। जरा सोचिए, आने वाले कुछ ही सालों में करोड़ों नए उपभोक्ता पहली बार इस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। उनके खर्च करने की क्षमता यानी स्पेंडिंग पावर में जो जबरदस्त उछाल आ रहा है वो हैरान करने वाला है। इसी का नतीजा है कि आज ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स में एक सचमुच का विस्फोट हुआ है। बिजनेस का एक सीधा सा उसूल है, जहां उपभोक्ताओं की संख्या और उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, वहां बिजनेस के मौके अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं। अब इकोनॉमी से आगे बढ़कर बात करते हैं उस असली इंजन की जो इस पूरी ग्रोथ को खींच रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल फर्स्ट सिस्टम। आज से कुछ साल बाद दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियां पूरी तरह से ऑनलाइन ही होंगी। इन्हें हम डिजिटल फर्स्ट बिजनेस कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें किसी बड़ी बिल्डिंग या भारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, एआई सर्विसेज हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास हो या फिर ग्लोबल वर्चुअल कंसल्टिंग, इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए? बस एक लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट। भारत के पास कम लागत वाले और अत्यधिक कुशल लोगों का जो एक टैलेंट पूल है, वो हमारे फाउंडर्स को इस ग्लोबल मार्केट पर राज करने का एक बहुत ही शानदार मौका देता है। और इसी बीच ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई साधारण टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये भविष्य के बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। ये पूरी तरह से खेल के नियम बदलने वाला है। जो बिजनेस एआई को अपनाएंगे, उनका विकास इतनी तेज गति से होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें बहुत कम लोगों की जरूरत होगी और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स आसमान छू रहे होंगे। सोचिए, कोडिंग से लेकर वीडियो बनाने तक, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने से लेकर मार्केटिंग कैंपेन चलाने तक एआई सब कुछ अकेले संभाल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, एआई भारी और दोहराए जाने वाले काम करेगा, लेकिन जो इंसान इस एआई को मास्टर कर लेगा, उसे कमांड करना सीख लेगा, भविष्य का असली राजा वही होगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये सारा पैसा और ग्रोथ किन खास सेक्टर्स में जाने वाला है। चलिए भविष्य के बूमिंग उद्योगों पर नजर डालते हैं। आने वाले कल के ट्रिलियन डॉलर इकोसिस्टम की नींव इन 4 बड़े सेक्टर्स पर टिकी है: फिनटेक, मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटर इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी। भविष्य का मार्केट बहुत ही तेज और पूरी तरह से टेक ड्रिवन होने वाला है, और ये 4 स्तंभ उस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में खड़े होंगे। शुरुआत करते हैं फिनटेक से। भारत तो पहले ही यूपीआई के जरिए दुनिया को दिखा चुका है कि हम एक फाइनेंशियल क्रांति ला सकते हैं। बेस बन चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य के डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी रफ्तार से बढ़ेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखी। बहुत जल्द हम ग्लोबल डिजिटल बैंकिंग, एआई पावर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, मजबूत क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे एडवांस्ड फाइनेंशियल एआई टूल्स देखेंगे जो अपने आप में बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज बन जाएंगे। फिर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। चाइना +1 रणनीति हमारे लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल जैकपॉट है। आज पूरी दुनिया अपनी नई फैक्ट्रियों के लिए भारत की ओर देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर, इन सब के निर्माण में भारत एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। जब ये मैन्युफैक्चरिंग की ताकत लेटेस्ट ऑटोमेशन के साथ जुड़ेगी तो यहाँ से अपार संपत्ति और नौकरियां पैदा होंगी। इसके बाद है क्रिएटर इकोनॉमी, जो पूरी तरह से मीडिया को बदल कर रख रही है।
पुरानी भारी भरकम मीडिया कंपनियों की जगह अब फुर्तीले और इंडिविजुअल क्रिएटर्स ले रहे हैं। आज एक अकेला क्रिएटर अपने खुद के कोर्सेज, प्रोडक्ट्स, एप्स और प्राइवेट कम्युनिटीज के जरिए पूरी दुनिया में अपनी ऑडियंस बना रहा है। ये पर्सनल ब्रांड्स ही असल में कल के $1 बिलियन इकोसिस्टम्स हैं। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है ग्रीन एनर्जी क्रांति। सोलर पावर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन एनर्जी। ये सिर्फ ट्रेंड्स नहीं है, ये कल की सबसे बड़ी जरूरत है। जो भी महत्वाकांक्षी लोग इन खास सेक्टर्स में आज शुरुआत करेंगे, उनके लिए भविष्य के सबसे बड़े उद्यमी बनने का रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन इन सब शानदार इनोवेशंस के बीच एक कड़वा सच भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है नौकरियों और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच का ये बड़ा टकराव। ये अंतर बिल्कुल साफ है और थोड़ा डराने वाला भी। अगर कोई भी काम बार बार दोहराए जाने वाला है तो वो सीधा खतरे में है। अकाउंटिंग, बेसिक एडिटिंग, कस्टमर सपोर्ट या डेटा एंट्री, एआई और रोबोट्स इन कामों को बहुत आसानी से और सस्ते में कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग क्रिएटिव थिंकर्स हैं, जो बिजनेस बनाना जानते हैं, जो जटिल प्रॉब्लम सॉल्वर्स और लीडर्स हैं, उनकी डिमांड आसमान छूने वाली है। इसीलिए एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना आज के समय की सबसे कीमती और पावरफुल चीज बन गई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस $1 ट्रिलियन की दौड़ में शामिल कैसे हों? एक विशाल साम्राज्य बनाने का सही ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? चलिए इस रोड मैप को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है किसी एक कोर स्किल यानी मुख्य हुनर में मास्टर बनने से। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो बिना आपके भी ग्रो कर सके, यानी स्केलेबल हो। फिर जरूरत होती है एक मजबूत टीम की जो आपके विजन को समझे। उसके बाद आपको डेटा और ऑटोमेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है। और सबसे जरूरी बात, सोच हमेशा लंबी और दूरदर्शी होनी चाहिए। शॉर्टकट से बड़े साम्राज्य नहीं बनते। अंततः अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये असीमित संभावना वाला भविष्य सिर्फ 3 तरह के पावर प्लेयर्स के हाथ में होगा। पहले वो जो बिजनेस के मालिक हैं, बिजनेस ओनर्स। दूसरे वो जो सही जगह पूंजी लगाते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। और तीसरे वो जो बिना थके नया निर्माण करते हैं, विजनरी इनोवेटर्स। संपत्तियों का मालिक होना और लगातार इनोवेशन करना ही भविष्य की असली ताकत है। तो भारत का ये भविष्य सिर्फ उज्जवल नहीं है, ये अपने आप में एक नई आर्थिक क्रांति है जो दुनिया का नक्शा बदल रही है। मार्केट तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, ये तो तय है। लेकिन हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हम सिर्फ दूर खड़े होकर इस इतिहास को बनते हुए देखेंगे, या फिर हम आगे बढ़कर इस विशाल भविष्य को खुद अपने हाथों से बनाएंगे? चॉइस पूरी तरह हमारी है। सोच